नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि यूपी एनएचएम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको करवाने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज हमारे चैनल पर आपको ऑलरेडी देखने को मिलते रहेंगे। जैसे तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका हमारा इसके पहले ही मैंने 5 वीडियो इस रिलेटेड अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पे भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाकर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करवाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रसारित दवाएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपके इस संकुचन को बढ़ावा देने के लिए आपके यहाँ से ऑक्सीटोसिन दवाओं का उपयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए है। एक व्यक्ति के रक्तचाप को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक सभी हैं सिवाय। तो दोस्तों, यहाँ से सिवाय पूछा गया है, मतलब इस एक को छोड़कर बाकी सभी जो आपके प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जैसे कि दोस्तों स्टॉक की मात्रा, सिरापरक में वापसी और हृदय की दर, ये तीनों ही इसमें प्रभावी होती है। लेकिन यहाँ से जो आपका सामान्य शरीर का वजन है या इसमें के लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिवाय पूछा गया है एक को छोड़कर। तो दोस्तों, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन हेतु एक कोशिकीय ईंधन होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण क्या हैं? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका यह रोग होता है, यह बहुत ही डेंजरस रोग होता है, और इसके लिए जो आपके शरीर में कंपन, बिगड़ा हुआ आसन एवं संतुलन और बोलने में परिवर्तन, ये सारे ही जो परिवर्तन होते हैं वो आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों जो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है, उसे निम्न कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ से उसको आप यहाँ से इम्पैक्टेड फ्रैक्चर कह सकते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये हड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उन नैदानिक मधुमेह के नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे इस प्रकार के रोग को आप यहाँ से गर्भाकालीन मधुमेह कह सकते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गर्भ से रिलेटेड आपके एनएम के सब्जेक्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे जो कि आपको इस रिलेटेड पूछे जाते हैं। मोसोडर्मल कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले कैंसर में विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है, जिसे निम्न कहा जाता है। तो दोस्तों, इसे आप यहाँ से ल्यूकेमिया कहते हैं। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह आपका इसी कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले कैंसर के विभिन्न संयोजी ऊतकों का गठन होता है। एक व्यक्ति में छोटी आंत में विषाणु के विरुद्ध में उत्पन्न विष के कारण हैजा दस्त होता है, विब्रियो कैलोरी द्वारा उत्पन्न विष है। तो दोस्तों, यह जो आपका विष होता है यह आपका एंटोरोटॉक्सिन कहलाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एंटोरोटॉक्सिन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दस्त से ग्रस्त बच्चे को ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आप सभी लोगों को पता होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हें दस्त में प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ से ओआरएस का घोल देते हैं। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ से निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को ठीक करना। तो दोस्तों, जो आपका ओआरएस का काम होता है वह आपका यही काम होता है कि निर्जलीकरण को रोकना, मृत्यु दर को कम करना, पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी को दूर करना। इसलिए जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही उपयोग आपके ओआरएस के लक्षण होते हैं। दस्त से ग्रस्त बच्चे को ओआरएस थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, यहाँ से आप एक क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इसलिए दोस्तों, जो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर निम्नलिखित में से किस रूप में संचरित होता है? तो दोस्तों, यदि मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज की स्थिति हो जाती है तो वह जो आपका ग्लाइकोजन के द्वारा यहाँ से सक्रिय हो जाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन के संयुक्त में होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, जिसे
तो आप यहाँ से CO से डिनोट करते हैं। यही आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है, जो आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को घटा देता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत में मातृ एवं शिशु कल्याण में सबसे अधिक योगदान कर रही है? तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो आपकी यूनिसेफ है वह सर्वाधिक इस कार्य में अग्रसर रहती है और हमेशा इस कार्य में लगी रहती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए यूनिसेफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में जो आपका लाइपेज होता है उसका स्राव दोस्तों आपके अग्नाशय ग्रंथि में होता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस कारण से जो आपके ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कण के, जिसे दोस्तों आप यहाँ से RBC कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म यहाँ से रेड ब्लड सेल्स होता है, वह ऑक्सीजन की कमी के कारण यहाँ से आपका संख्या बढ़ जाती है। वृक्क के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका वृक्क होता है, जिसे आप गुर्दा कहते हैं, वहाँ पर जो आपके प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है दोस्तों वह आपका 1200 सीसी होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एलिसा का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ से एलिसा जो आपका टेस्ट किया जाता है उसका यहाँ से पूरा नाम पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ से इसका पूरा फॉर्म जो होता है एंजाइम लिक्विड इम्यून सर्वेट, ऐसे इसको कहते हैं। इसलिए राइट आंसर बी एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। पानी में उबालने से सभी जीव मर जाते हैं केवल एक को छोड़कर? तो दोस्तों यदि आप पानी को उबालते हैं तो उसके सभी जीव जो है मर जाते हैं, लेकिन एक जीव है जो नहीं मरता। उसका नाम दोस्तों यहाँ से आपका स्पोर्स बीजाणु उसे कहते हैं। इसलिए राइट आंसर डी आपका यहाँ पर बीजाणु एकदम करेक्ट हो जाएगा। मौखिक बातचीत तथा शारीरिक हमले द्वारा दोनों के द्वारा क्रोधी बर्ताव की अभिव्यक्ति का प्रदर्शन कहलाता है? तो दोस्तों इस व्यक्ति के लोगों को आप यहाँ से आक्रामकता की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बालक जो 16 वर्ष की आयु का एवं बालिका जो 18 वर्ष की आयु की न होते हुए असामाजिक गतिविधि में लिप्त हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को उसको पता होगा कि उसे अल्पसंख्यक अपराध प्रवृत्ति के दर्जे में रखा जाता है। इसलिए यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चमड़े के नीचे सुई किस कोण पर दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी चमड़े के नीचे सुई है वह 45 डिग्री के कोण पर आप सभी लोगों को पता होगा कि लगाना चाहिए। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मांस में सुई लगाने के बाद शरीर का भाग किस पदार्थ से दबाना चाहिए? तो दोस्तों ये आप सभी लोग को ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ट्रेनिंग में भी काम देने वाले हैं और एग्जाम में भी आपके यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको 100% यहाँ से आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका सूखी रुई स्राव इसके लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। डाईयूरेटिक्स किस समय दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका डाईयूरेटिक्स होता है वो आपका सुबह में दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोटोथेरेपी का उपयोग किसके उपचार में होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी पीलिया होती है उसके उपयोग में आप यहाँ से फोटोथेरेपी का उपयोग करते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेसल कैनुला का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों जो इसका उपयोग होता है वो आपका ऑक्सीजन देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। हाइपोप्रोलिक शॉक में कौन सा तरह पदार्थ दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका 0.9% NaCl, जो कि NaCl का फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ से सोडियम क्लोराइड होता है, इसे दोस्तों आप नमक भी कहते हैं, उसी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसलिए दोस्तों राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मरीज को किस अवस्था में एनीमिया दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके मरीज हैं उसको बाइकार्बोनेट में एनीमिया दिया जाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ICD-10 वर्गीकरण का उपयोग होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो इस वर्गीकरण का उपयोग होता है वो आपके चिकित्सकीय अभिलेख विभाग में होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वतः गर्भपात का आम कारण है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका स्वतः गर्भपात की घटना होती है उसमें आपका जो आम कारण होता है वो आपका जन्म प्लाज्म की त्रुटियों के कारण ऐसा होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से डी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूमेटिक बिस्तर किसके बचाव के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आपका बेड सोर होता है उनके बचाव के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी लोग को करवा दिया। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।